इतने टाइम से मैं आर्मेनिया के लिए वीडियो बना रहे हैं और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, हर एक चीज़ को डिटेल में बताया है मैंने। पर कभी भी बंदे मैसेज करते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि भाई आर्मेनिया में किस तरह की जॉब मिलेगी। मतलब जैसे अगर मेरे थ्रू काम करा रहे हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी जॉब हमें प्रोवाइड करा सकते हो। सीधी बात तो ये है कि देखो, मैंने हर एक चीज़ पहले ही बता दी है यूट्यूब चैनल पर। और कोई भी बंदा जब मुझे मैसेज करता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही वीडियो देख कर और मुझे मैसेज कर देगा। हर बंदा 5-7 वीडियो 10 वीडियो देख के ही मैसेज करता है कि हाँ, जब उसको यकीन हो जाता है कि बढ़िया वीडियो बनाई है या फिर सही है, मतलब जिसको ट्रस्ट आता है कि हाँ ईमानदार है, तो वो लोग मैसेज करते हैं और बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि आर्मेनिया में किस तरह की जॉब मिलती हैं, और यही कंक्लूज़न है। इसके अलावा अदरवाइज़ आपको कोई कुछ भी बोलता है तो समझो वो सब फेक है और उस तरह की जॉब मिलेंगी ही नहीं आपको। और मैं कंपेयर भी करूँगा आपको इंडिया से, मतलब इंडिया में जो जॉब मिलती हैं लोगों को, उसके साइड बाय साइड मैं आपको बताता चलूँगा कि आर्मेनिया में किस तरह की जॉब मिलेंगी। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है जो, और इन्फॉर्मेटिव, तो सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इंडिया का। जैसे कि इंडिया में जिन लोगों के पास स्किल नहीं है तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं इंडिया में, मुझे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ज़्यादातर उनको क्या काम मिलता है, एक तो जो बिल्कुल ही लेबर क्लास के हैं तो वो मेसन के साथ काम करते हैं, जिसे हम मज़दूर बोलते हैं। या कुछ बंदे जो हैं फैक्ट्री में चले जाते हैं, जैसे कि जहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। कोई सिलाई का काम सीखा हुआ है तो वो कारखानों में सिलाई का काम कर रहे हैं। कहीं पर होटल में लगे हुए हैं तो वो साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। कोई वेटर का काम कर रहा है या कोई सिक्योरिटी गार्ड का। तो मतलब जिन्हें स्किल नहीं आती है तो इंडिया में उनके पास यही जॉब है। जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं या जो अच्छे हैं, जिनके पास कोई स्किल है, तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो किसी सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, या वेल्डर है तो वेल्डर, या फर्नीचर है तो फर्नीचर का काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप इंडियन हो, आपको हिंदी आती है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्मेनिया में ऐसा ही सिस्टम उधर भी है। आर्मेनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मतलब जो अच्छे हैं, जिनको मतलब सर्विस सेक्टर में जानकारी है या कंप्यूटर वगैरह का प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर किस में जाते हैं, बैंक में लग जाती है उनकी जॉब, या फिर मैनेजर किसी जगह पर। तो जिन लोगों को कोई काम नहीं आता है, जैसे इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही उधर भी लोग काम करते हैं मॉल में क्लीनिंग का। पर एजड लोग, जो मतलब एज हो जाती है जिनकी अच्छी खासी, जो मेहनत का काम नहीं कर सकते, वो लोग करते हैं मॉल वगैरह में, या पैकिंग सैकिंग का काम, जो भी है, थोड़ा बहुत जो वेयर हाउस के काम है। और जो यंग लोग हैं वो तो ज़्यादातर मतलब कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, बाकी उसका काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का, किसी की शॉप है या ब्लॉक फैक्ट्री है जिसकी, जहाँ ईंटें वगैरह बनती हैं, या फिर मकान बन रहे हैं, उसके साथ में लेबर काम करती है। तो वो लोग सारे होते हैं मतलब येरेवन से आउट के, दूसरे छोटे मोटे गाँवों के, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जॉब अवेलेबल नहीं है, तो वो इधर आके लोग वही काम करते हैं। जिनके पास स्किल है तो वो स्किल वाला काम करते हैं, मेसन वगैरह का, कारपेंटर का मान लो आप, या फिर वेल्डर का, इस तरीके के काम वो लोग करते हैं। अब इंडियन बंदे जब उधर जाते हैं, एक तो उन्हें लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, और जो वहाँ पर अच्छी जॉब हैं तो वो लोग अपने लोगों को जॉब देंगे ना, वो आपको क्यों देंगे। अभी इंडिया में अब कोई भी विदेश का बंदा आएगा, क्या उसको बैंक में नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या उसको मतलब अच्छी कैशियर की जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। जबकि इंडियन बंदे हैं तो वो इंडियन को फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने देश के लोग होते हैं। इसीलिए अच्छी जॉब आर्मेनिया में बहुत मुश्किलें मिल जाती है। जो लोग मतलब बहुत टाइम बिताते हैं, 4-5 साल, या लैंग्वेज सीख लेते हैं, तब उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। अब इंडियन बंदों को चाहिए कौन सी जॉब? वेयर हाउस में। वेयर हाउस हुआ है ही नहीं तो कहाँ से जॉब मिल जाएगी? वेयर हाउस वगैरह तो हुआ है ही नहीं। तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे अभी आपको इंडिया में मेसन के साथ मतलब काम के लिए बंदा चाहिए। आप अपना घर बना रहे हो तो आपको लेबर चाहिए। तो इंडिया में लेबर ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे डेवलप हो रही तो लोग इस तरह का काम छोड़ रहे हैं और वो दूसरे दूसरे कामों में, जहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी मिल रही है कि जॉब जाएगी नहीं, उस तरीके के काम पकड़ रहे हैं। और आर्मेनिया में भी ऐसा ही है। यहाँ तो चलो थोड़े बहुत मिल भी जा रहे हैं आपको, अभी मज़दूर मिल जाएंगे गांव वाले विलेज एरिया में, क्योंकि यहाँ पर जॉब ही नहीं है लोगों के पास, तो लोग मजदूरी कर रहे हैं। आर्मेनिया में जॉब है बहुत सारी, तो वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे काम करते हैं। इसीलिए मेसन के साथ मज़दूर चाहिए होता है तो उसमें जाते हैं इंडियन। चलो मज़दूर आ गए, इसलिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा है। अगर मेसन भी कमी है, अभी इंडिया में मेसनों की कितनी डिमांड है बताओ, मेसन मिल नहीं रहे। वहाँ भी डिमांड है मेसन की, क्योंकि वहाँ पर अभी जो है प्रोजेक्ट बन रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े, घर बन रहे हैं, तो उसमें लोग चाहिए। तो मज़दूरी मतलब मेसन के साथ में काम, उसमें फर्नीचर वाले का काम चाहिए होता है, जो कारपेंटर होता है वो, लाइट फिटिंग, इस तरह के काम मिलते हैं। इसके अलावा वो सबसे फेमस काम चॉकलेट पैकिंग, वो नहीं है। और ना ही कोई अच्छी सर्विस वाली जॉब आपको मिलेगी।
लैंग्वेज सीख सकते हो अगर तो मिल जाएगी, बाकी डिलीवरी जिंदाबाद है। जो लोग सही हैं वो डिलीवरी करते हैं, बाकी सारे मजदूरी में जाओ और कोई वहाँ पर काम नहीं है। ना ही कोई ऐसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल रहा है कि फूड और अकोमोडेशन सब कुछ अपना होता है, कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है। यही सब चीज़ें हैं। तो अगर आप जा रहे हो आर्मेनिया तो सोच समझ के जाओ कि आपको मजदूरी ही करना है। कोई ऐसा नहीं है कि बैठने का काम मिल जाएगा आपको या फिर बहुत अच्छा साफ़ सुथरा काम। मैंने करा है, मुझे पता है, मेरी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी। तो वही है, सब मजदूरी वाले काम में पैसे बचा सकते हो। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो एजेंट को गाली देते हैं कि फंसा दिया और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लूट लिया। कंस्ट्रक्शन के अलावा वहाँ पर दूसरे काम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वेयर हाउस वगैरह या पैकिंग काम बहुत लिमिटेड हैं, और जो हैं भी तो उसमें वहाँ के उधर ही के लोग काम करते हैं। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब कर देना।